वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 1। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय वाच, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उनसे ये शब्द कहे, पश्यतां पांडुपुत्राणाचार्य मैति चमूमं व्यूढं द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतनी कौशल से व्यवस्थित किया है। अत शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथा। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी योधान विराट तथा द्रुपद। दशकेतुश्चेकिताना काशीराजस्य वीरवान पुरुजित कुंतीभोजस्य शैब्यस्य नरपुंगवा। इनके साथ ही दशकेतुश्चेकितान काशीराज पुरुजित कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। युधामन्युश्च विक्रांता उत्तमोजस्य वीरवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधाजुजोत्तमानायका मम संयस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तस्य तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है। अब युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। अन्ये च शूरा मदर्थे दत्त जीविता नाना शस्त्रधारणा सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है और वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भलीभांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागम् अवस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। तस्य संजय नयन हर्षं सुवृद्धः पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मो प्रतापः। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गणना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तथा शंखास्य वीर्यस्य पड़वानक गोमुखा सहसैवाभ्य हन्यन्तः सशब्दस्तु लोभः। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। तथा श्वेते हरियुक्ते मैथि चंदन स्थितो माधवा पांडवश्चैव दिव्यौ शंखो प्रजम्भतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं महाशंखा भीमकर्मा प्रकोदरा। कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया तथा अर्जुन ने देवदत्तम तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रम नामक भयंकर शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुला सहदेवस्य सुघोषा मणिपुष्पकौ। हे राजन, कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। काश्यप परमेश्वासः
नन्दी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्यकिश्च पराजिता द्रुपदो द्रौपदेयस्य सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहु शङ्खाधनु पृथक् पृथक् महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी दृष्टद्युम्न विराट अजय सात्यकी द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने संग बजाए। साघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयन् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। अथ व्यवस्थितां दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रं कपिध्वजा प्रवृत्ते च संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन ने धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे। अर्जुन वाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावदेतान् निरीक्षेयं युद्धकामान् अवस्थितान् त्वया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं वहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों की तथा शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। युद्धमानानवेक्षेयं जायते समागता धर्तराष्ट्रस्य दुर्बोधे युद्धे प्रियचिकीर्षवा। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय वाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारता सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान ने उन दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोणाचार्य सर्वेषां च महीक्षितान् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेदान् कुरु नीति। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो।